श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 1 से 17। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 1 से 17 का सहज हिंदी भावार्थ, जिसमें वशिष्ठ वामदेव का मार्गदर्शन, सेवकों की दक्षता और राज्य व परिवार में उत्सव का वातावरण है। आइए संस्कृति और कर्म के आदर्श को समझें। पिछले एपिसोड में देखा श्री राम सीता का पूजन, राज्यसभा की योजना और राज्याभिषेक के शुभ आयोजन की तैयारी। आज के विशेष प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 1 से 17, राजा दशरथ व श्री राम के संबंध, वशिष्ठ का निर्देशन, सेवकों का सहयोग और शुभ मुहूर्त की खुशी का चित्र। तृतीय सर्ग। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताना। तेषा मंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः। प्रतिगृह्या ब्रवीत राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः एक। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। एक। अहोस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छति दो। अहो, आप लोग जो मेरे परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। 2 चैत्र श्रीमान्यं मास पुण्य पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम् 4। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है, इसमें सारे वनोपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। 4 राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महान भूत शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः। 5 वसिष्ठन् मुनिशार्दूल राजा वचन ब्रवीत। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनर्व के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनिप्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। 5:1-2 अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपृच्छदं चेतदद्य भगवन् सर्वमाज्ञापयितुमर्हसि। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। 6:1-2 तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः 7 आदिदेशाग्रतो राज्ञ स्थितान युक्तान कृतांजलिन। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, 71 बटा 2 सुवर्णादीनी रत्नानि बलीन सबोष दीर्पी 8 शुक्लमाल्यानि लाजांश पृथक च मधुसर्पिषि एतानि च वासंसि रथ सर्वायुधान्यपि 9 चतुरंगबलंचैव गजं च शुभलक्षणम् चामर व्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं 10 शतं च शात कुंभानामग्निवर्चसाम् हिरण्यशृंग मृषभण समग्रन व्याघ्रचर्म च 11 यच्चान्यत् किंचिदिष्टव्यण तत्सर्वमुपकल्प्यताम् उपस्थाप्यत प्रातर्ग्न्यगारे महीप्तेह 12। तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सिंगों वाला 1 सांड, समूचा व्याघ्रचर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। 8 से 12 अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चंदन स्रग्भिरर्च्यन्तां धूपैश्चघ्राणहारिभ्यः 13 अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर लें। 13 प्रशस्तमन्नं गुणवत् दधिक्षिरोपसेचन द्विजाना शतसहस्रं यत् प्रकामलं भवेत्। 14 दही,
दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ, जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। 14 सत्कृत्य द्विजमुख्याना श्वः प्रभाते प्रदीयताम् घृतं दधि चलाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः। 15 कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। 15 सूर्यभ्युदित मात्रेष्वो भविता स्वस्ति वाचन ब्राह्मणाश्च निमंत्र्यन्ता कल्प्यन्तामासनानि च। 16 कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। 16 अबध्यन्ता पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम् सर्वे चतालापचरा गणिकाश्च स्वलंकृता। 17 कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपेशमनः नगर में सब ओर पताकाएं फहराई जाए तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी, संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं, नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी रहे। 17:1-2 कल के वीडियो में पढ़े अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 18 से 34 राज्याभिषेक की वैदिक विधि, राज परिवार का मंगल और समाज लोक का हर्ष। अगर वीडियो लाभकारी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन सुने वाल्मीकि रामायण के अद्भुत प्रसंग, नीति और भारतीय संस्कृति सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।